तो अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ता है? तो जो जनरल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, उसको ये करना पड़ता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना पड़ता है। क्या मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना पड़ता है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये AC x², ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? सेकेंड स्टेप में ये करना पड़ता है कि जो मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से हमें फैक्टर करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये जो नंबर आया है, ठीक है, यहां तो अभी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिला है रिजल्ट, वो रिजल्ट आना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं, क्या मैंने कहा कि मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से रिजल्ट मिला था वो मिलना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद में उसको अगर एडिशन करें तो मिडिल टर्म मिलना चाहिए। और अगर यहां हमारे पास में जो रिजल्ट अगर माइनस में है तो अगर दोनों को हम वहां पे भी ऐड करेंगे तो साइन कन्वेंशन तो वही रहेगा। अगर -2 और -5 करेंगे -7 होगा, ठीक है, रिजल्ट तो वही रहेगा। यानी कि एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या करना है आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? आपको ये करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उससे जो रिजल्ट आए लिख लेना है। उसके बाद में मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे हमें वो रिजल्ट मिले जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने प्रोडक्ट करके लेके आए हैं, और उसको एडिशन करने पे हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। यही कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन मेथड का और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं 3, ठीक है, एग्जांपल 3 से समझाते हैं। देखिएगा जरा सा एग्जांपल 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एग्जांपल 3 है, ठीक है। 2x² minus 5x plus 3 is equal to 0 by factorization. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है कि मिडिल स्प्लिटिंग हमें यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए करना कैसे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए और जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखिए। तो 2x² minus 5x plus 3 is equal to 0 हमने लिख दिया, ठीक है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, चलो करो। 2 3 6 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, x² साथ में रहेगा, या ठीक है। अब हमें इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है, स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए 6x² प्लस का, और जब उसको हम ऐड करें तो -5x मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो 2x², 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2x minus 3x plus 3 is equal to 0। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां 2 रिजल्ट शो करता है, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग में 2 रिजल्ट शो करता है। एक तो आपको ऐड भी करना है और उसको इस तरीके से मतलब ब्रेक करना है कि ऐड करने पे वो रिजल्ट मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हमने लेके आया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करके वो मिलना चाहिए। यहाँ 2 रोल ये निभाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2x को -3x के साथ में तो क्या मिल जाएगा? ये हमें 6x² बिल्कुल मिल जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5x हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है? नेक्स्ट
स्टेप में ये करना पड़ता है कि इन दोनों के पास जो कॉमन है, दो का जोड़ा लगाया जाता है, ठीक है, और इससे कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन दोनों पास में क्या है, 2x से, चलो मैंने ले लिया, ठीक है। देखो एक x तो हम कॉमन ले चुके हैं और 2 को ले चुके हैं, तो एक x यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे हमने 2x पूरा ले लिया तो -1 बचा हुआ, ठीक है। अब इन दोनों पास में क्या कॉमन है, तो -3 को अगर कॉमन ले लें तो ये सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, कॉमन लेने पे x -1 आना चाहिए। अब चलो प्रोडक्ट करके देखते हैं। 2x को मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x² आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2x आ जाएगा, -3 को प्रोडक्ट करेंगे हम x के साथ में तो -3x आ जाएगा, -3 और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा +3, ठीक है। यानी कि जो हमने फैक्टर किया है वो बिल्कुल सही है। अब जो बाहर में ये दोनों है, इन दोनों को क्या करना है, एक साथ लिख लेना है। 2x - 3 लिख लिया और x - 1 इन दोनों में से एक कॉमन यानी कि लिखा जाता है, ठीक है। आगे में चलेंगे और रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स का मतलब है x की वैल्यू, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स पॉसिबल है, 2 आ सकते हैं। क्यूबिकल में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4 आएंगे, ठीक है। चलिए तो 2x - 3 = 0। देखो ये इसके लिए भी 0 है और ये इसके लिए भी 0 है। अगर यहां 2 होता तो दोनों के लिए वो 2 रहता, ठीक है। x - 1 = 0, तो 2x -3 है, राइट पे लेके जाएंगे +3, x = 3 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। एक रूट तो यहां से हमें पता चल गया। अनदर रूट हम निकालने जाएंगे तो x = तो +1, ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो अपना जो रिक्वायरमेंट रूट था वो आ चुका है, ठीक है। हेंस द required roots are 3/2, 1, ठीक है। ये आ गया। इसी में हम एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 में सेम यही कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल 4 है, एग्जांपल 4 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, 6x² - x - 2 = 0, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर हम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर करेंगे जिस तरीके से इसको हमने ब्रेक डाउन किया। अब देखिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं और लिखते हैं 6x² - x - 2 = 0। क्या करना है, तो करना यह है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना है। देखो कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, ठीक है। +6x² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ में तो -12x² मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, -12x² मिल जाएगा। अब कहोगे यार कि यार मुझे ये बता दो कि 12 तो आ गया है। अब इस मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है, ठीक है। इस मिडिल टर्म को क्या करना, ब्रेक करना है, ठीक है। तो बोल अब कैसे ब्रेक करूं, जरा सा सोचो यार। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर -3x लिख दे, सॉरी +3x लिख दे और माइनस अगर 4x करेंगे, ठीक है, -2 को हम कॉपी कर लेंगे। देखो जरा सा, जब हम +3x को मल्टीप्लाई करेंगे -4x के साथ में तो हमें क्या -12x² नहीं मिल जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल रहा है हमें -12x², यानी कि जो रिजल्ट हमने लेके आया था वो मिल गया, ठीक है। अब आगे में चलते हैं। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करता है कि साइन कन्वेंशन कैसा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन डिपेंड करेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान आपको रखना है। अब देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, -x, ठीक है। बीच वाला भी मिल गया, यानी कि अपना जो फैक्टर हुआ सही हुआ, ठीक है। आप चाहे तो इस 4 को यहां भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने सजा के इसलिए लिखा है ताकि कॉमन लेने में हमें आसानियां हो, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ा बनाओ,
इन दोनों को जोड़ा बना लो। इन दोनों पास में क्या है, दोनों के पास में तो 3x अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि इसके पास भी है 3 के टेबल में जो 6 आता है, ठीक है, तो 3 2 6x और पूरा ये बाहर ले लें तो 1 आ जाएगा। इन दोनों पास में क्या है, आप अगर ऐसा करते हो कि 2x कॉमन लेते हो तो इसके पास में x नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 2x कॉमन लेते हो तो आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि इसके पास x नहीं है। कॉमन का मतलब यह है कि दोनों के पास में जो वेरिएबल और कोफिशिएंट हम ले रहे हैं या कांस्टेंट हम जो हम ले रहे हैं वो दोनों के पास में मौजूद होना चाहिए, या तो दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए, ऐसा कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो माइनस अगर 2 ले ले तो देखो जरा सा, 2x 2 2 4 x आ जाएगा, और माइनस लिए बाहर तो यहां प्लस करना पड़ेगा आपको, 1 इज इक्वल टू 0। देखो जरा सा, देखो आराम से, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। आप प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो कि जो हमने पॉइंट को कॉमन लिया है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, जो बाहर है उसको एक साथ में ले लेते हैं, इन दोनों में से एक लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना ये दोनों सिमिलर होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा, साइन कन्वेंशन भी सेम होगा और उसका जो कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ में होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो 3x - 2 into 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बताओ, यहां तो कोई कंफ्यूजन, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू माइनस तो +2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया, एक तो रूट्स आपको पता चल गया 2/3, अनदर पे चलते हैं। तो 2x इज इक्वल टू प्लस तो -1, x इज इक्वल टू कितना, -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो जो अपना रिक्वायर्ड रूट था वो आ चुका है, ठीक है, जो अपना रिक्वायर्ड रूट था वो आ चुका है। आगे में चलते हुए एग्जांपल 5 को लगाते हैं। एग्जांपल 5 में सेम कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। 3x² - 2 √6x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां थोड़ा सोचना पड़ता है हमें ब्रेक करने के लिए, क्योंकि रूट आ गया है ना, तो रूट वाला जो क्वेश्चन होता है वहां पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कॉमन लेने पे भी आपको सोचना पड़ेगा, और उसको स्प्लिट करने पे, उसको तोड़ने पे, ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको। तो आइए जरा सोचते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन 3x² - 2 टाइम्स ऑफ √6x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। क्वेश्चन को कॉपी करें। क्या करते हैं, तो हम यही करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं। चलो प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, 3 2 6 और x² है तो ये तो रहेगा भाई, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब अपने को मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है और सोचना है। तो आइए जरा सा सोचते हैं, ठीक है। देखो कैसे सोचो, 2√6 का मतलब अगर हम ऐसा लिखने के लिए जाएं कि हम लिख सकते हैं कि √6x - √6x, देखना जरा सा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, 1 और 1 को हम अगर ऐड करेंगे दोनों माइनस के साथ में आएगा तभी तो प्लस मिलेगा यार, नहीं तो प्लस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। √6 दोनों पास कॉमन है, √6 दोनों पास कॉमन है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 3x² - √6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। चलो यहां तक तो हमने इसको तोड़ दिया। अब देखो यार, अब क्या होगा, ध्यान देना जरा सा। अब कॉमन क्या लोगे ये जरा सा डिसाइड करो, कॉमन पॉइंट को डिसाइड करो। अब देखो यहां फिर फंस गए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट किया है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जाए इन दोनों को, ठीक है, जो जरा सा सोचो क्या करोगे।
कुछ तो दिख नहीं रहा है कॉमन। अब बोलोगे एक्स कॉमन ले लो, ठीक है ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा और सोचो, और कुछ दिखेगा। अगर हम √3x को कॉमन लें और ब्रैकेट में √3x कर दें, ठीक है, और √2 लिख दें, तो क्या ये रिजल्ट हमें मिल रहा है? चेक करना है, पहले चेक कर। देखो √3 को मल्टीप्लाई √3 के साथ में करेंगे तो आपको पता होगा कि रूट में अगर सेम नंबर हो और उसका प्रोडक्ट किया जाता है तो रूट जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो √3x इंटू √3x, ठीक है, कितना होता है? 3x², ठीक है। क्योंकि देखो रूट जो है वो x पे नहीं है, रूट जो है वो x पे नहीं है, ओनली 6 पे है, ठीक है। तो फिर अगर डिफरेंट रूट हो, अगर डिफरेंट रूट है आपके पास में, जैसे कि सपोज दैट यहाँ √2 है, अब इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि रूट के अंदर में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2x, इसी तरह लिखो, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो √6x आ जाएगा, ठीक है। याद रहे अगर रूट में सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर डिफरेंट नंबर है तो आपस में रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखें, सिमिलर करना है हमें, क्या करना है? अगर यहाँ पे हम √2 को कॉमन ले ले, देखो जरा सा, √2 लेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां हमने फोकस किया, ठीक है। तो √3x माइनस √2, फिर प्रोडक्ट करके चेक करो जरा सा, देखो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3x के साथ में तो क्या मिल जाएगा? ये हमें √6x मिल जाएगा, और √2 क्या मिल जाएगा? हमें 2 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने जो इसको तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा, ठीक है। अब जो बाहर है उसको एक साथ √3x माइनस √2 इंटू इन दोनों में से एक √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू माइनस तो प्लस √2, ठीक है, और x इज इक्वल टू √2 बाई √3। ऐसे नहीं छोड़ना। अब देखो जब कभी भी अगर ऐसा हो यानी कि √a बाई √b हो तो इसको आप लिखोगे दोनों को रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई b। सिमिलर हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ठीक है। √3x इज इक्वल टू माइनस तो प्लस √2, x इज इक्वल टू √2 बाई √3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे इसको? √2/3, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपको निकालना होगा। तो आने की फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कॉमन पॉइंट पे ध्यान रखना है, और जो आप स्प्लिट कर रहे हो उस स्प्लिट को ध्यान रखना है जो आप तोड़ रहे हो, ठीक है। पहले इसे कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम मूव करते हैं आप एक्सरसाइज के ऊपर।